दोस्तों, टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और हमारी इंडियन सोसाइटी में टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पैसा कमाने के साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए भी बेहतर कंट्रीब्यूशन करते हैं बाय एनहांसिंग द स्किल्स ऑफ द यंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रेगुलर स्कूल्स एंड कॉलेज क्लासेस आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट नहीं है और इसी वजह से एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट ट्यूशन सेंटर एक बहुत ही बेहतर विकल्प है सक्सेसफुल बिजनेस का। दोस्तों, अगर आप टीचिंग को लेकर पैशनेट हैं और आप 10 से 5 की जॉब के अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो आप एक कोचिंग सेंटर ओपन करने का प्लान कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर आपके लिए एक बहुत ही बेहतर स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं और कमा सकते हैं लाखों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ में अहम रोल प्ले करती है और इंडिविजुअल की ग्रोथ के साथ होती है देश की ग्रोथ। वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम लगातार ग्रो कर रहा है और इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री उसका एक अहम पार्ट है। क्लासरूम कोचिंग इंडस्ट्री इंडियन एजुकेशन सेक्टर का मेजर सेगमेंट है और ह्यूज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर हम इंडियन क्लासरूम कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइवेट ट्यूटोरियल इंडस्ट्री एंड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। प्राइवेट ट्यूशन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स जो अपने वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं वो कोचिंग सेंटर्स जो वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जैसे कि IIT JEEE, JEE, AIEEE, AIPMT एंड CACPT, CAT और GAT एक्सेट्रा। आप अपना कोचिंग सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं, आइए उससे पहले जानते हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का मुख्य कारण क्या है। इसका पहला और मेन कारण आता है पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स। यहाँ तक कि आजकल स्कूल टीचर्स स्कूल में ही अपने कोचिंग सेंटर की एडवर्टीजमेंट करते हैं। दूसरा कारण आता है वर्किंग पेरेंट्स। ये भी मेन कारण है कि आज के टाइम में पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है, तो पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता बच्चों का होमवर्क भी कराने का। उन्हें होमवर्क करने के लिए भी एक ट्यूटर की ज़रूरत होती है। तीसरा रीज़न आता है हाई पॉपुलेशन। दोस्तों, हाई पॉपुलेशन से क्रिएट होता है हाई कंपटीशन और हाई कंपटीशन में एक एज लेने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग ज्वाइन कराते हैं। नेक्स्ट जो आता है रीज़न वो आता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर भी कोचिंग सेंटर्स की ग्रोथ में अहम रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ग्रो कर रहे हैं, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये बिजनेस आइडिया आपके लिए कितना बेस्ट है और कितनी अच्छी अर्निंग्स ये आपको करा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन स्टार्ट कर सकता है कोचिंग सेंटर। दोस्तों, टीचर्स, एजुकेटर्स, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, पीपल फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स, ये सब अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के लिए बस आपको चाहिए पैशन फॉर एजुकेशन और आपका कोचिंग सेंटर कितना सफल होता है ये डिपेंड करेगा आपकी टीचिंग कैपेबिलिटी पर और इस बात पर कि आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं एक गुड एडुकेटर की। एक कोचिंग सेंटर तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छा खासा कोचिंग सेंटर रन करना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि आपको एक साथ बहुत से बच्चों को मैनेज करना होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल, स्पेशलाइजेशन इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स, टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स। अगर ये सब स्किल्स आपके अंदर हैं तो आपकी कोचिंग सेंटर को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप अपना कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले
आप अपने आसपास के एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करिए, थोड़ी सी रिसर्च करिए कि आपके आसपास की लोकेलिटी में कितने बच्चे हैं, कितनी एज के बच्चे हैं, किस स्कूल में वो जाते हैं, क्या वहाँ पे जो ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं उनका क्या पैटर्न है, कितनी फ़ीस वो अफोर्ड कर सकते हैं और किस तरह की कोचिंग की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब बातें एनालाइज करने के बाद ही आप प्लान करिए कि आपको कैसे अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्ट योर सब्जेक्ट और एरिया। अब आपने अपने एरिया की रिक्वायरमेंट तो देख ली जहां आपको अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है, तो अब बात आती है कि आप किस सब्जेक्ट की कोचिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपको उन सब्जेक्ट्स का चयन करना होगा जो आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यदि आप वो विषय पढ़ाने में सक्षम हैं जिनकी कोचिंग आपके एरिया में नहीं दी जाती, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। किंतु पढ़ाने के लिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे आएँ। अगर आप अपना कोचिंग सेंटर का और भी ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं, तो जिन सब्जेक्ट्स को आप नहीं पढ़ा सकते उनके लिए आप फैकल्टी हायर कर सकते हैं और इस तरह आप स्टूडेंट्स के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उस जगह का चुनाव करना जहां पर आप अपना कोचिंग सेंटर रन करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और जगह पर आप अपना कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगह का सिलेक्शन करना होगा जहाँ पर स्टूडेंट इजीली पहुँच सके एंड जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो जगह सेफ़ और सिक्योर हो बच्चों के लिए। आइए अब बात करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि किस एंटिटी के तहत आप अपना कोचिंग सेंटर रन करना चाहते हैं। इसके लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ओपीसी या प्राइवेट कंपनी में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका चयन आप इस आधार पर कर सकते हैं कि आप कितने पार्टनर्स मिलकर ये काम स्टार्ट कर रहे हैं और क्या साइज होगा आपके कोचिंग सेंटर का। एंटिटी बनाने के बाद आप उसका पैन अप्लाई कर दीजिए, बैंक अकाउंट ओपन कराइए एंड अगर जीएसटी की लायबिलिटी आती है आपके कोचिंग सेंटर पर तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अरेंज करने का। आपने जगह सिलेक्ट कर ली, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट कर ली। अब बात आती है बेसिक रिसोर्सेज की, जैसे कि स्टूडेंट्स के बैठने के लिए चेयर्स, रूम में फैन या एसी, पीने के पानी का अरेंजमेंट, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, चौक, डस्टर, मार्कर जैसी बाकी की स्टेशनरी, ये सब आपको अरेंज करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है फ़ी डिसाइड करने का। दोस्तों, अब आपका कोचिंग सेंटर रन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितनी फ़ीस रखनी है। अपनी फ़ी डिसाइड करते टाइम आप ध्यान में रखिए कि आपके आसपास जो कोचिंग सेंटर पहले से ही ऑलरेडी रन कर रहे हैं उनकी फ़ीस क्या है और उसी बेसिस पर अपनी फ़ीस डिसाइड करिए। स्टार्ट में आप अपनी फ़ीस कुछ कम रख सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अट्रैक्ट हो सके। इसके बाद दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, मार्केटिंग। आपने कोचिंग सेंटर की मार्केटिंग करने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों का सहारा लें। आप अपने कोचिंग सेंटर के पैम्पलेट्स प्रिंट कराइए और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। अपनी एक वेबसाइट भी आप क्रिएट करा सकते हैं, लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लेकर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को टैप कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस दे दीजिए अपने स्टूडेंट्स को, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोचिंग सेंटर ओपन करने में कितनी कॉस्ट आएगी। दोस्तों, अगर आप अपने घर से कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी, बट अगर आप बाहर जगह रेंट पर लेकर कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी वन टाइम कॉस्ट लगभग 50,000 से 60,000 के बीच आएगी। तो दोस्तों, कॉस्ट की बात हमने कर ली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया सेटअप करने का। अब बात करते हैं आपकी इनकम की। दोस्तों, आपको आपके कोचिंग सेंटर से कितनी इनकम होगी ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी टीचिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं
और आप कितने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाते हो अपने कोचिंग सेंटर में। फिर भी अगर हम मिनिमम साइड पर बात करें तो आप एक दिन में कम से कम 6 बैच इजीली पढ़ा सकते हैं। यदि एक बैच में करीब 20 स्टूडेंट्स हैं और हम सबसे मिनिमम फीस भी मान लें कि आप 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो आपको 10,000 रुपये महीना एक बैच से मिलता है। और अगर आप 6 बैच डेली पढ़ाते हैं तो लगभग 60,000 रुपये आप इजीली कमा सकते हैं। और यही कोचिंग सेंटर अगर आप मेट्रो सिटी में ओपन करते हैं तो ये 500 रुपये वाली फ़ीस कम से कम 1200 रुपये होती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कैसे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं कोचिंग सेंटर एंड कमा सकते हैं अच्छी खासी इनकम, वो भी अपने घर बैठे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।